कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। बस नेल्सन गाडी बंद कर आणि डायरेक्ट आता मंडेला ये जा. मंडेला नाही थोड्या वेळाने ये. तो प्रमोदिनी नाम बड़ा प्यारा है तेरा. शुक्रिया. किसने आते हुए देखा क्या तुझे? नहीं. आराम से आई ना? हाँ जगताप भाऊ. अरे फिर भाव तुझे आया तुझे ये भाव क्या करती है? तुझे क्या लगता है मैं तुझे राखी बांधने के लिए यहाँ ले आया? देख मुझे ये भाव मत बोल. ये भाव ये शब्द तेरे नाजुक होठों पे अच्छा नहीं लगता. अब मैं आपको क्या कहूँ? क्या कहूँगा? मुझे मेरे नाम से पुकार. लेकिन मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? क्यों नहीं ले सकती? नहीं पहले कभी लिया नहीं ना इसलिए. तो इसीलिए तो ले. पहले कभी लिया नहीं ना. पहले की बात और है. पहले तू मेरे लिए काम करती थी, मेरे साथ काम करती थी. और अब तो तू मेरी दोस्त बन गई. तू जानती है मैं तुझे यहाँ क्यों ले आया? नहीं आप ही बताइए ना. दोस्ती के नाते मैं तुझे एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूँ. मैं इनकार करके आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती. आप मुझे जो भी तोहफा देंगे ना मैं उसे जिंदगी भर अपने सीने से लगा कर रखूंगी. अरे तोहफा तो तूने देखा ही नहीं है, पता नहीं तुझे पसंद आएगा भी. जब आप मुझे पसंद है तो जाहिर है आपका तोहफा भी मुझे पसंद आएगा. अच्छा सच बोल रही है क्या? देख देख तोहफा देख. पसंद है? सच कहूं मैं इस तोहफे के काबिल नहीं. अरे ये घिसे पिटे डायलॉग क्यों बोलती है तू? तू क्या समझती है मैं नहीं बोल सकता? हैं? सुन, हीरे की कीमत उसे खुद को नहीं पता होती, बल्कि वो बताने के लिए किसी जोहरी की जरूरत पड़ती है. देख प्रमोदनी, अब मैं तुझे कहां से कहां पहुंचाना. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मगर ये वो आज तिवारी बहुत ज्यादा परेशान था. परेशान? क्या हो गया उसको? वो डॉक्टर मित्तल से जो मैंने काम करवाया था, जो मैंने वादा किया था ना, वो उसको बात अच्छी नहीं लगी, बहुत बुरी लगी है. अब तिवारी को नहीं जानते. अरे छोड़ो तिवारी को, उसकी हिम्मत नहीं मेरे सामने बात करनी. और रही बात वो मित्तल की, मित्तल की आंखों के सामने मैं इतने सारे नोट रख दूंगा ना कि वो सब कुछ भूल जाएगा. समझी? इस तरह क्या देख रही? पता नहीं आपने कैसा जादू कर दिया. मुझे आपके सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता.
अरे नहीं, असली जादू तो तेरी आंखों में है। हार को हाथ में पकड़ के ही बैठोगी या पहन के भी दिखाओगी? आप ही पहना दीजिए ना। पहना दूं? पक्का? देखा, बाद में बोलना नहीं। जरा तेरे बाल ऊपर कर। शाबाश। हाँ, बाल ऊपर कर, अपने आधे को छोड़ दिए नीचे। हाँ, हो गया? वाकई बहुत ही खूबसूरत है, शुक्रिया। तेरे इतना खूबसूरत तो नहीं। बकिया, जगताप है वहां? नहीं है। अच्छा ठीक है। अरे तिवारी तुम? हाँ, मैं किन ख्यालों में खोई थी? तिवारी, आजकल अकेली हूं ना, अकेले में मेरा जी बहुत घबराता है, बड़े अजीब अजीब ख्याल आते हैं। अच्छा है तू आ गया। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। ये अकेले रहने की आदत छोड़ दो और भाव को भी ज्यादा अकेला मत रहने दो, वरना इस शहर में इतनी भीड़ है कि जो जहां थोड़ी सी भी खाली जगह देखता है वहीं अपना डेरा डालने की कोशिश करता है। ये तू जगताप के बारे में कह रहा है? हाँ। लगता है तिवारी तेरी मौत आई है जो तू जगताप के बारे में इस तरह की बात कर रहा है। अरे खुद अपने आप को देख, जिस कमजोरी को तू अपने साथ साथ लिए फिर रहा है वो तुझे दिखाई नहीं देती? हाँ, तुम मुझे बिल्कुल गलत समझ रही हो। जिसे तुम मेरी कमजोरी समझ रही हो वो दरअसल जगताप की कमजोरी बनने की कोशिश कर रही है। तिवारी अपनी औकात में रह। मेरी बात सुनकर शायद तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक बात याद रखो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मेरे और तुम्हारे संबंध बहुत पुराने हैं, आज के नहीं। मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना, इसलिए मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं। मगर प्रमोदिनी तो तेरे साथ। वो जिस तरह की औरत है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। वो मेरी पत्नी नहीं है, मैंने उससे शादी नहीं की है। अगर वो मुझसे छूट भी गई तो मुझे कोई गम नहीं होगा, लेकिन तुम तो भाव की पत्नी हो, वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। बहुत माहिर है वो इस गेम में। तो क्या जगताप भी? मैंने सिर्फ प्रमोदनी के बारे में कहा है, बाकी मैं नहीं जानता। मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना, सो मैंने कर दिया। अच्छा, मैं चलता हूं, ख्याल रखना।
मारना चाहते हो? हाँ, मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूँ ठाकुर। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी कि मैंने तुम्हें अभी तक जिंदा रखा है। तुम जिंदा रहने के काबिल नहीं हो, क्योंकि तुमने हमेशा मेरे दुश्मनों का साथ दिया है और आज भी वही कर रही हो। हाँ, मैंने दुश्मन का साथ नहीं दिया, मैंने सच्चाई का साथ दिया है और हमेशा दूंगी। अब तो उसका साथ देने के लिए जिंदा नहीं रहेगी। तूने उस ब्रीफकेस को पहचान लिया है जो तेरे बेटे विनोद का है, और अब वो पुलिस के कब्जे में है। हाँ, वो ब्रीफकेस पुलिस के कब्जे में है और अब वो अदालत जाएगा। क्या मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के खिलाफ गवाही दूंगी, क्योंकि उसमें 10 लाख रुपए रखकर तुमने उस हत्यारे को पहुंचाए थे जो प्रगति को मारने के लिए थे। लेकिन प्रगति तो बच गई, लेकिन जिसने प्रगति को मारने की कोशिश की, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे खुद मारूंगी। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा ठाकुर। तुझे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुनाता हूँ। तू बोलने के काबिल भी नहीं रहेगी। कुछ नहीं ठाकुर। कुछ नहीं, लेकिन आपके चेहरे पर इतना पसीना, आपकी धड़कन इतनी तेज हो रही है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? लीजिए। किसको फोन कर रही हो ठाकुर? डॉक्टर को। नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूं। ठाकुर साहब, क्या हुआ था आपको? कुछ नहीं ठाकुर। एक बुरा सपना देखा था। उस सपने को देखकर चीख निकल गई थी। लेकिन अब तुम परेशान मत हो। कैसे परेशान नहीं हूं? आपने एक सपना देखा और सपने से कोई इतना घबराता है? हाँ ठाकुर, सपना ही ऐसा था। लेकिन हैरत मुझे इस बात की है कि मेरे चेहरे से ज्यादा तुम्हारे चेहरे पर घबराहट है। क्या मेरे चेहरे पर घबराहट नहीं होनी चाहिए? इतनी रात के अंधेरे में आप ऐसे चीख कर उठ गए, ये घबराहट की बात नहीं है क्या ठाकुर साहब? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं ठाकुर, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे लिए इतना परेशान होगे। ठाकुर साहब, हमारे विचारों में लाख मतभेद से, लेकिन उससे क्या होता है? आखिर तो मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके बेटे की माँ हूँ, एक सुहागन हूँ, और सुहागन के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। अगर उसके पति को कुछ हो जाए तो ये मेरी परेशानी का कारण नहीं होगा क्या? मैंने एक बुरा सपना देखा था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। नहीं ठाकुर, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। नहीं ठाकुर साहब, उसकी जरूरत है। कॉफी पियेंगे,
आपकी घबराहट दूर हो जाएगी और आप आराम से सो सकेंगे। यस मिस्टर कपूर जी, देखिए मुझे काम पूरा चाहिए। आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी एक्सक्यूजेस। गेट द जॉब डन प्लीज। जी हाँ, जैसे ही होता है मुझे बताइएगा। थैंक यू। नमस्ते करण बाबू। अरे राम दुलारे, आओ भाई आओ, अंदर आओ। करण बाबू, क्या बात है राम दुलारे, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? हाँ साहब, हम सचमुच में बहुत परेशान हूँ। वो कहा है कि प्रगति मेम साहब हॉस्पिटल में है ना, सुना है उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा है। हाँ ये बात तो सच है राम दुलारे, लेकिन अब प्रगति से तुम्हारा क्या रिश्ता? तुमने तो उसके यहाँ पर काम करना छोड़ दिया है और अब उसके दुश्मनों के यहाँ पर काम करते हो। करण बाबू, हमने सिर्फ काम का रिश्ता तोड़ा है। अरे अरे हम पूरब वाले हैं, हमने इंसानियत का रिश्ता नहीं तोड़ा है साहब। क्या मतलब? करण साहब, हमने नौकरी ज्यादा आमदनी की लालच में छोड़ी है, ज्यादा पैसा कमाने के लिए और बड़े से मकान में रहने की लालच में। राम दुलारे, अब तुम्हारे पास बड़ा मकान भी है, तुम्हारी आमदनी भी ज्यादा हो गई है, तो अभी तुम ऐश करो, अब तुम्हें किस बात की परेशानी? कैसी बात कर रहे हैं करण साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे अरे हमारे बुरे दिनों में प्रगति मेम साहब ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज हम जो कुछ भी हूं उनकी बदौलत हूं साहब। साहब, हमारा दिल तो कचोट रहा है कि एक बार हॉस्पिटल में जाके मैं अपनी नजर से उनको देख लूं। हाँ राम दुलारे, अगर तुम हॉस्पिटल जाकर प्रगति से मिलना चाहते हो तो तुम करो, लेकिन तुम्हारे वहां जाने की खबर अगर उस बात की भनक उन लोगों को जरा से भी पड़ गई तो तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। लो बोलो, कर लो बात। अरे साहब, हम ईमानदारी से काम करता हूं, अपनी मेहनत अपनी मजदूरी का पैसा लेता हूं, खून पसीने की कमाई का पैसा लेता हूं। हमने कोई गुलामी नहीं लिखाई है साहब। हमने उन लोगों के चलते अपनी घरवाली को छोड़ दिया है। कभी कभी सोचता हूं कि हमने बहुत गलत काम किया है साहब, हमने ठीक नहीं किया। राम दुलारे, तुमने जो कुछ भी अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन वो सब कुछ तो हो चुका है और अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन आगे के लिए तुम जो कुछ भी करो सोच समझ कर करो। साहब एक बात पूछूं? पूछ। साहब, प्रगति मेम साहब ने तो आप पर भी बहुत एहसान किए हैं, फिर आप उन्हें देखने क्यों नहीं गए साहब? देखो राम दुलारे, तुम मेरे बारे में छोड़ो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। ठीक है साहब, चलता हूं। नमस्ते। बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक हो गई है। Oh, that's very good. Good morning, everybody. Good morning, Anne. How are you? Better? That's good. तो भाई कुसुम आई है तुमसे मिलने। राजेश, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं चला कि कुसुम कुछ एबनॉर्मल सी हो गई थी। हाँ अनिल, कुसुम कुछ एबनॉर्मल सी हो गई थी, कारण की वजह से।
जब कुसुम को पता चला कि करण प्रगति क्रिएशन के खिलाफ काम कर रहा है, तब उसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। यहां तक कि उसने खुदकुशी भी करने की कोशिश की थी। What? दरअसल कुसुम का इलाज मैंने ही किया था। अब तो वो उस सदमे से काफी बाहर आ चुकी है। कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ओके, तो फिर मैं उसको भेजता हूँ, राइट? प्रगति, कल हमने सारे सर्जन्स की मीटिंग फिर से बुलाई है। हम सब मिलकर तय करेंगे कि तुम्हारा आगे का इलाज कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि अब तक हमें तुम्हारी तरफ से जो भी रिस्पांस मिला है बहुत पॉजिटिव है। उससे हमें ये पता लगता है कि तुम्हारे मेडिकल रिपोर्ट्स चाहे जो भी हो, लेकिन तुम्हारी विल पावर तुम्हारे शरीर के प्रॉब्लम से लड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर शकुंतला कि सारा क्रेडिट प्रगति को जाता है। आओ कुसुम, बैठो। प्रगति, ये तो कमाल हो गया है। ये लोग मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहे थे। मैंने इन्हें कितना समझाया कि हम दोस्त हैं, हमारी आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। अरे किसने रोका तुम्हें आने के लिए? अब तो तुम अंदर आ गई हो ना। खैर कोई बात नहीं। कैसी हो? है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।